दोस्तों गिरी टोटल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम देखने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास का, जो आपके एग्जाम में दोस्तों 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। और सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी तक आपने कोई थियरम सॉल्व नहीं किया है। फर्स्ट टाइम आपके लाइफ में ऐसा है कि आप थियरम सॉल्व करने जा रहे हो। बट आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही सिंपल स्टेप में सभी चीजें मैं बता देना चाहता हूँ। अब दोस्तों अगर हम थियरम की बात करें तो थियरम जनरली कौन से स्टेप से सॉल्व होता है, तो देखो थियरम के लिए कुछ स्टेप्स हैं। जैसे यहाँ पे आपको सबसे पहले थियरम में क्या लिखना होता है, गिवन। देन उसके बाद क्या लिखना होता है दोस्तों, टू प्रूफ। देन इसके बाद क्या लिखना होता है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन। ये सब थियरम के स्टेप्स हैं। एंड देन इसके बाद दोस्तों आपको प्रूफ लिखना होता है। तो ऐसे पूरे के पूरे 4 स्टेप्स में आपका पूरा का पूरा थ्योरम सॉल्व होता है। कभी कभार ये कंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट कभी कभार पड़ती है। एंड देन दोस्तों यहाँ पे डायग्राम, अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया थ्योरम के अंदर तो आपको हो सकता है कि 0 मार्क्स भी मिले। तो इसलिए आपको डायग्राम बना के तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये सब स्टेप्स पूरे के पूरे लिखने हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, बहुत ही अच्छे तरीके से जितने भी थियरम्स आपके एग्जाम में आने वाले नाइन्थ में यूनिट टेस्ट में, सब मैं जो मैं बताऊंगा बस आप उसे फॉलो करते जाना और आराम से आप इस टॉपिक में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करोगे। जैसे अब देखो यहाँ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी बता रहा हूँ। द अपोजिट एंगल्स फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन आर ऑफ इक्वल मेजर्स, ऐसे वो डायरेक्ट वो लिखा होगा। एंड प्रूव दैट, वहां पे कहीं पे जैसे यहाँ पे मैंने थ्योरम लिखा है ना, वहां पे लिखा भी नहीं होगा थ्योरम है, डायरेक्ट आपको लिखा होगा अपोजिट एंगल्स फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर प्रूव दैट। तो आपको तुरंत समझ जाना कि अपोजिट एंगल बोला तो समझ जाना कि तुरंत की वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जो हमने 6 क्लास में पढ़ा है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे किस तरह से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, प्लीज बहुत अच्छे से आपको देखने की जरूरत है। सबसे पहले देखो यहाँ पे अपोजिट एंगल फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब दो इंटरसेक्टिंग लाइन है। देखो यहाँ पे यहाँ पे ऐसे दो लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। देखो बहुत सिंपल से अगर आप ध्यान दोगे तो बहुत मजेदार तरीके से, और प्लीज आप नीचे कमेंट करना लेक्चर देखना, तो इससे हमें और अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैं नेमिंग क्या दे रहा हूँ, ए बी, और दूसरे लाइन का नेमिंग दे रहा हूँ सी डी, और बीच में उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या ले रहा हूँ दोस्तों, ओ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या आएगा दोस्तों, गिवन। तो यहाँ पे आप गिवन लिख सकते हो लाइन, कौन सा लाइन, ए बी एंड लाइन सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट ओ पे। और साथ में आप ये भी लिख देना दोस्तों कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो आप ए डैश ओ डैश बी लिखोगे, और दूसरा क्या लिखोगे दोस्तों, सी डैश ओ डैश डी, सी डैश ओ डैश डी। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया आपका। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा, टू प्रूफ। टू प्रूफ में क्या लिखोगे दोस्तों, क्या बोला है, अपोजिट एंगल फॉर्म बाय आर ऑफ इक्वल मेजर्स, मतलब ये वाला एंगल दोस्तों इस वाले एंगल को इक्वल होगा। तो हमेशा याद रखना, ये थ्योरम का यूज मैं आगे करूंगा। कहीं पे भी अगर आपको ऐसी लाइन दिखाई दी, आप डायरेक्ट बोलना सर ये दोनों एंगल सेम होंगे। अगर ये 50 तो ये 50, अगर ये पार्ले जी खा रहा है तो ये भी पार्ले जी खाएगा, अगर ये 60 तो ये भी 60। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे दो एंगल्स एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगे, तो सबसे पहले ये एंगल्स इसको इक्वल होगा, और इस एंगल का नेमिंग क्या आएगा, देखो पहली जोड़ी है एंगल ए ओ। देखो इस एंगल का नेमिंग कैसे लिखेंगे, यहां से लिखना है और ये बीच में आना चाहिए, ए ओ फिर सी, इक्वल टू एंगल। अब ये वाला इसको इक्वल है तो इसका नेमिंग क्या आएगा, बी ओ डी, बी ओ डी। ये हमेशा याद रखना, अगर आप ये ऐसे लिख रहे हो तो ये वाले को ऐसे लिखना, ऐसे भी लिख दोगे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी जो जोड़ी है दोस्तों आपकी, वो क्या है दोस्तों, ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इक्वल टू, अगर देखो आपने ये ऐसे लिखा तो ये वाले को नीचे ले लेना ऐसे। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी ओ। हमने दोनों जोड़ी यहाँ पे लिख दी है, हमें ये दोनों ही लास्ट में प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन इसके अंदर नहीं है दोस्तों, आगे के कुछ थ्योरम्स में आपको कंस्ट्रक्शन मिलेगा। अब डायरेक्ट हम प्रूफ पे आ रहे हैं। प्रूफ में हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप मैंने बोला एक बहुत सिंपल सा स्टेप आपको दे दे रहा हूँ, बस वो स्टेप्स आप अपने दिमाग में बिठा के रखो, आपका प्रूफ हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो 1 ले रहा हूँ, यहाँ पे 2 ले रहा हूँ, और यहाँ पे 3 ले रहा हूँ। ये आपको बाद में रफ कर देना है, ये जस्ट आपके लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ।
आपको क्या करना है, पहले 1 2 लेना है, फिर क्या करना है 2 3 लेना है, बस पहले 1 2 लेना है, 2 3 लेना है, बस 12 और 23 बस याद रखो। 12 1 वाला एंगल और 2 वाले एंगल का प्लस। अब देखो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था 7th 8th क्लास में, इस तरह का कोई भी एंगल होता है, इस तरह का कोई भी एंगल होता है तो उसको हम एंगल इन लीनियर पेयर बोलते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं, एंगल इन लीनियर पेयर। क्या बोलेंगे हम उसको, एंगल इन लीनियर पेयर। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल का प्लस 180 होगा। तो यहाँ पे अगर मैं लूँ तो एंगल AOC, AOC प्लस उसके बाजू वाला देखो 1 है, 1 के बाजू 2, 1 को 2 के साथ प्लस करो। अब देखो 2 वाले एंगल का नेमिंग आपको लिखने आना चाहिए, बहुत लोगों को एंगल का नेमिंग लिखने नहीं आता, AOD। तो यहाँ पे 2 वाले एंगल का नेमिंग क्या आएगा, AOD इक्वल टू क्या लिखोगे दोस्तों, 180। तो ये आपने पहली जोड़ी लिखी। एंड दूसरी जोड़ी आपको देखो कौन सा लेना है, 2 3 23 लेना है। तो 2 वाले का नेमिंग क्या है, AOD। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, AOD प्लस 3 का नेमिंग क्या लिखोगे दोस्तों, BOD। क्या लिखोगे, BOD। सर अगर मैंने D से लिख दिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 180। दोनों का रीजन क्या आएगा दोस्तों, दोनों का रीजन सेम आएगा, एंगल्स इन लीनियर पेयर। ये रीजन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट होगा। और अब ये दोनों को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब चाहिए तो आप इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दो। देखो मैं यहाँ पे इसको फर्स्ट दे रहा हूँ और इसको सेकंड दे रहा हूँ, और ये दोनों का रीजन मैंने साथ में लिख दिया। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों को ध्यान से देखो, दोनों को ध्यान से देखोगे दोस्तों। ये देखो यहाँ पे मैं हमेशा मैथ्स पढ़ाते टाइम आपके लिए बहुत इजी कर दूंगा, या तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये वाला जो पार्ट है इक्वल टू 180 है, तो 180 इक्वल टू ये है, तो मैं ये दोनों को इक्वल बताऊंगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो, या तो यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट इक्वल टू 180 है, तो ये 180 इसको इक्वल है, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे रखूंगा। बट ये थोड़ा सा बहुत लोग को हजम नहीं होगा, मैं बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ बताए, मैथ्स के अंदर एक रूल हमेशा सेम रखना कि जो लोग सेम दिखाई देंगे वो कैंसिल हो जाते हैं, जिनको मैं भाई बोलता हूँ, भाई 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 गिरी सिस्टम से बाहर। तो अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों क्या हो गए, भाई हो गए। अब भाई भाई हो गए तो भाई गिरी दिखाएंगे, तुरंत सिस्टम क्या कर देगा, इनको बाहर कर देगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। और जैसे ही ये दोनं बाहर हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे फिर ये दोनों एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे एंगल AOC प्लस एंगल क्या आएगा, AOD। ये किसको इक्वल हो जाएगा, एंगल AOD प्लस एंगल BOD। देखो ये दोनों जैसे ही सेम हो गए, ये देखो ये दोनों सेम हो गए, बाहर हो गए, तो ये दोनों एक दूसरे को इक्वल हो गए। तो ये वाला पार्ट इक्वल टू ये वाला पार्ट, देखो बीच में इक्वल है। फिर से देखो कोई भाई भाई तो नहीं है, देख लो ध्यान से देख लो, कोई भाई भाई भाईगिरी सिस्टम से बाहर तो नहीं हो रहा है, ध्यान से अच्छे से देखो। तो देखोगे ध्यान से तो दोस्तों देखो ये वाला पार्ट सेम दिख रहा है, AOD एंड AOD दोनों सेम है। तो फिर से ये दोनों बाहर हो जाएंगे, तो यहाँ पे एंगल क्या आएगा, एंगल AOC, और यहाँ पे क्या आएगा, एंगल BOD। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एलिमिनेटिंग एंगल, कौन से एंगल को हमने बाहर भगाया है, AOD। AOD को हमने क्या कर दिया, बाहर भगाया। अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अपनी पहली जोड़ी हमें मिल गई। हमें एक्चुअल में 2 जोड़ी तैयार करना था, पहला जोड़ी मिल गया है देखो यहाँ पे। तो अगर आपको ऐसे ही आपका जोड़ी पहला मिल गया, मतलब आपका पहला प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे आपका पहला प्रूफ हो गया। अब दूसरा कैसे निकाले, अब दूसरा निकालने के लिए फिर से वही मेथड अप्लाई करना होगा, बट आपको फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट, अब देखो मेरे पास जगह नीचे नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आप डायरेक्ट वहां पे क्या लिखोगे, सिमिलरली। आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, उसी के नीचे लिखना, सिमिलरली वी कैन प्रूफ दैट। इसी तरह से हम इसको ही प्रूफ कर सकते हैं, एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC। इसे भी हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पूरी चीज़ों को कंप्लीट कर दिया। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।